उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में जो महाकुंभ की मेला लगा है, जो एक से एक बड़े रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। 2 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताए थे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ की मेला लगा है, उसमें 45 करोड़ लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं। लेकिन 14 फरवरी शाम तक की आंकड़ा यह बताती है कि महाकुंभ में 50 करोड़ लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं। यानी कि महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोग हैं जो डुबकी लगा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो महाकुंभ जाकर अपनी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे श्रद्धांजलु हैं जो महाकुंभ जा रहे थे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी हादसा हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ से एक बोलेरो में 10 श्रद्धांजलु हैं जो महाकुंभ जा रहे थे। बोलेरो और बस में टक्कर हुआ, जिसमें 10 श्रद्धांजलु की जान चल गया। यह हादसा प्रयागराज के मिर्जापुर हाईवे पर हुआ है, जहां बस में भी 19 लोग थे और वो लोग पूरी तरीके से घायल हो गए। बस और बोलेरो में जो टक्कर हुआ उसमें 10 लोगों की जान चल गया। बस है जो संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे, लेकिन बस और बोलेरो में जो टक्कर हुआ, बोलेरो के अगला हिस्सा टूट गया, जिसमें 10 लोगों की जान चल गया। हादसा इतना बड़ा था कि जहां उसमें लोग घायल नहीं हुए, बल्कि 10 लोगों की जान चल गया। बस में जो 19 लोग थे जो पूरी तरीके से घायल हो गए थे। हादसे के बाद बोलेरो की एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखकर अनुमान ये लगा सकते हैं कि बोलेरो और बस में कितनी जोर से टक्कर हुआ कि उसमें 10 लोगों की जान चल गया। जहां लोग हैं जो महाकुंभ जाकर अपनी डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन उससे पहले बोलेरो और बस में टक्कर हुआ, जिसमें 10 लोगों की जान चल गया। बोलेरो की वीडियो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। जहां एक तरफ महाकुंभ एक से एक बड़े रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं कि महाकुंभ में 50 करोड़ लोग हैं जो डुबकी लगा चुके हैं, दूसरी तरफ पे महाकुंभ में जाने वाले कितने श्रद्धांजलु की जान गया, इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार महाकुंभ जाने वाले कितने श्रद्धांजलु की जान गया, इसको लेकर सरकारें छिपा क्यों रहे हैं। जबकि इसी महाकुंभ में कुछ ही समय पहले भगदड़ मचा है, जिसमें 30 लोगों की जान चल गया। उत्तर प्रदेश सरकार है जो 17 घंटे के बाद ये पुष्टि किए कि भगदड़ में 30 लोगों की जान चल गया। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो 30 लोगों की मौत की पुष्टि किया गया है, वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन यहीं पर ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो लगातार हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गया है, जो सरकारें छिपा क्यों रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मैं केवल भगदड़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि भगदड़ में 30 लोगों की जान चल गया है, बल्कि और भी कितने श्रद्धांजलु की जान गया है, जो इसको लेकर सरकारें छिपा क्यों रहे हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो क्या यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार छिपाना क्या चाहते हैं। सुनिए अखिलेश यादव हैं जो क्या कह रहे हैं। आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यों बनाएगा, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है,
अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। महाकुंभ में जो भागदड़ मचा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 17 घंटे के बाद ये पुष्टि किए कि महाकुंभ में जो भागदड़ मचा उसमें 30 लोगों की जान चल गया। जबकि प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बोलेरो और बस में टक्कर हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चल गया। 30-10 कितना हुआ? 40 श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ जा रहे थे जिनकी जान चल गया, जो साफ साफ पता चल रहा। अखिलेश यादव हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार छिपाना क्या चाहते हैं, जबकि कई ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार के साथ घर से निकले महाकुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन महाकुंभ में इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण कई ऐसे परिवार हैं जो अपने से जुदा हो गए। उस भीड़ में अपने परिवार को खोजने के बड़े प्रयास किए, लेकिन उस भीड़ में अपने परिवार को खोज नहीं पाए। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने से जुदा हो गए थे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो महाकुंभ के आयोजन हो रहा है वो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब महाकुंभ में 50 करोड़ लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के तरफ से 50 करोड़ लोगों को आने जाने की ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसमें 40 लोगों की जान चल गया। महाकुंभ में भागदड़ मचा उसमें 30 लोगों की जान चल गया, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो महाकुंभ जाकर अपनी डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोग हैं जो अपनी डुबकी लगा चुके हैं, जबकि प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बोलेरो और बस में टक्कर हुआ उसमें 10 लोगों की जान चल गया। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो जनता के बीच जाकर यह नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नारा लगाते हैं कि एक है तो सेफ है। ये लोग जनता के बीच जाकर नारा लगाकर हिंदुओं को एक तो कर दिए। जो महाकुंभ में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संगठन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन महाकुंभ में हिंदू सेफ नहीं है। जो बटेंगे कटेंगे की नारा लगाते हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए, और जो एक है तो सेफ है कि नारा लगाते हैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहिए कि एक है तो सेफ है कि नारा लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ में हिंदू सेफ कहाँ है? 30 लोगों की जान चल गया भगदड़ में, जबकि बोलेरो और बस की टक्कर हुआ एक्सीडेंट में 10 लोगों की जान चल गया। ये सवाल तो पूछना चाहिए जो जनता के बीच जाकर नारा लगाते हैं।